अरे गार्ड अंकल, आज ड्यूटी पे आप अपनी बेटी को क्यों लेके आए हो साथ? साहब जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? साहब जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए? अरे आपकी सैलरी तो कुल 12,000 रुपए है। क्या करोगे आप 1 लाख रुपए का? साहब जी मुझे अपनी बेटी का ना कॉलेज में एडमिशन करवाना है। ये पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है साहब। लेकिन साहब जी फीस 1 लाख रुपए है और मेरे पास तो 1 लाख रुपए है नहीं। साहब जी आप मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साहब जी मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा। लो जी, अब ये बनाएंगे अपनी बेटी को कलेक्टर। खुद तो मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है और अपनी बेटी को कलेक्टर बनाएगा। वाह! और ये क्या बेशर्म जरा पैसे मांगते रहते हो तुम? सैलरी टाइम पे मिलती है ना, तुम्हें हाथ पकड़े तुम तो सर पे चढ़ रहे हो। और वैसे भी 1 लाख ना बहुत बड़ी रकम होती है। कभी देखे भी है एक साथ इतने पैसे? और तुम और चढ़ा लो सर पर, कैसे मुंह फाड़ के पैसे मांग रहे हैं। कभी देखे भी होंगे ना इतने पैसे। और अपनी बेटी को ये कलेक्टर बनाएगा। खुद पढ़ा है ना अपनी बेटी को, ठेका लिया हमने इसकी बेटी का। मेम साहब मेरे पास जितनी सेविंग थी मैंने सब लगा दी इसकी पढ़ाई के ऊपर। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है इसके ऊपर लगाने के लिए। और साहब जी अगर मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए तो वो पैसा भी मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पे लगाऊंगा साहब। साहब जी मुझे आप 1 लाख रुपए दे देंगे ना तो मैं 1-1 पैसा लौटा दूंगा आपका। 1 पैसा भी नहीं रखूंगा मैं। देखो अंकल, 1 लाख रुपए ना आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप वापस कैसे करोगे? आप कभी वापस ही नहीं कर पाओगे। साहब जी मैं एक साथ तो सारा पैसा नहीं दे सकूंगा पर मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। आप मेरी सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपए काट लेना साहब। चलो मान लिया 5,000 रुपए काट लेंगे। आपके पास बचा क्या? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए में आप अपने घर का किराया दोगे या खाने पीने का सामान लेके आओगे? और अपनी बेटी को पढ़ाओगे कैसे? उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? साहब जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। ये अपनी साथ वाली सोसाइटी है ना साहब, मुझे वहाँ पर नाइट गार्ड की नौकरी मिल रही है तो मैं रात में वहाँ नौकरी कर लिया करूँगा साहब जी। कुछ इनकम मुझे वहाँ से हो जाएगी, उससे घर का खर्चा चल जाएगा। अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना साहब। लो जी, अब ये मामूली से सिक्योरिटी गार्ड अपनी बेटी को कलेक्टर बनाएगा। कोई मूवी नहीं चल रही है, रियल लाइफ है। तुझे क्या लगता है कि तेरी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, पैसे देकर खामखा अपने पैसे वेस्ट करोगे तुम। साहब जी मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, पर मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था साहब। जैसे वो काम करते थे उन्होंने मुझे भी काम पर लगा दिया साहब। पर मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी को कलेक्टर जरूर बनाऊं। साहब जी मेरी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है और मैं चाहता हूं कि ये पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बने और लोग इसे सल्यूट करें। साहब जी मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया और न मैं पढ़ पाया, पर मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़े लिखे और इसका सपना पूरा हो साहब। अरे अंकल वो सब तो ठीक है, पर आप ये सब मैनेज कैसे करोगे? आप दिन में भी ड्यूटी करोगे और रात में भी ड्यूटी। 24 घंटे आप ड्यूटी करोगे तो आप सोओगे कब? और आप चैन से सो नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे? दिन में ड्यूटी पे सोओगे, अगर पीछे से कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गया, तो वो कौन भुगतेगा? नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और मैं तो चैन से उसी दिन सोऊंगा जिस दिन मेरी बेटी कलेक्टर बन जाएगी। धीरज, मुझे लग रहा है इसका ना दिमाग खराब हो गया। और तू हर साल सैलरी बढ़ाते हैं ना तेरी, जितनी सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं इसकी तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है। देख, हमें जितना करना चाहिए था हमने किया, लेकिन 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी बेटी की, अगर इतना ही शौक है इसे पढ़ने का तो खुद काम करे ना, हमारे घर पे भेज दो। हमारे घर पे झाड़ू पोछा मारे के पैसे मिल जाएंगे इसको, कमाए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी पैसे देने में। और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे ना बहुत अच्छे से पता है इसकी बेटी से ना कोई एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। पता है कितना मुश्किल एग्जाम होता है। तुम जैसे लोग ना सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकते हो, उसके अलावा तुम्हें आगे कोई सपने देखने की जरूरत नहीं है। खामखा खुद का टाइम भी वेस्ट करोगे और हमारे पैसे भी। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तुम रुको ना, जब वो बोल रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे तो पढ़ाने दो ना। क्यों अंकल, टाइम पे तो आ जाया करोगे ड्यूटी पे? हाँ साहब जी मैं बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगा साहब, उसकी टेंशन आप मत लो। और आपकी बेटी पढ़ाई में कैसी है? पढ़ तो लेगी ना वो? साहब जी मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसने टॉप की है, टॉप A1 रैंक आई है इसकी। लेकिन साहब जी इसको पढ़ाने के लिए तो दिल्ली भेजना पड़ेगा और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। आपको पता है ना कलेक्टर बनना कितना मुश्किल है। अरे मन लगा के पढ़ेगी ना तभी कलेक्टर बन पाएगी ये। साहब जी जितनी ईमानदारी से मैं यहाँ पर काम करता हूँ ना उससे ज्यादा मेहनत से मेरी बेटी पढ़ती है और इसको पता है कि उसका बाप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, तो साहब जी ये जरूर कामयाब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक काम करो, अंदर रोड में से 1 लाख रुपए ले आओ। मैं नहीं देने वाली कोई पैसे। अरे इसने अपनी बेटी पढ़ानी, खुद अपने पैसे पढ़ाए ना, हमारे पीछे क्यों हाथ धो के पढ़ रहा है? मैं बता रही हूँ मैं कोई पैसे लाके नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना पैसे लेके आओ, तो जाओ लेके आओ अंदर से। जा रही हूँ। साहब जी आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो ना
तो मैं आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा साहब। अरे कोई बात नहीं अंकल, आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपका सपना पूरा नहीं हुआ, कम से कम आप अपनी बेटी का सपना तो पूरा कर रहे हो। ये लो। ये लो अंकल। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए अंकल कर्जा ले रहे हैं। अगर तुमने मन लगा के पढ़ाई नहीं की ना तो उनके पैसे ही बर्बाद जाएंगे और कर्जा और हो जाएगा इन पे। तो मन लगा के पढ़ना तुम। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। साहब जी, अगर मेरी बेटी कामयाब होगी ना तो उसका बहुत सारा श्रेय आपको भी जाएगा कि आपकी वजह से मेरी बेटी कामयाब हो गई। ले बेटा, जा तू अपना एडमिशन करवा ले। अरे अंकल, आप भी जाइए साथ में एडमिशन करवाने के लिए। साहब जी, यहाँ पर कौन चौकीदारी करेगा? कोई नहीं, वो रोशन देख लेगा। साहब जी, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं अंकल, दिक्कत क्यों होगी? आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो तो क्या हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्या? तो कोई नहीं, अब जाओ। और हाँ, मन लगा के पढ़ना तुम भी। जी साहब, आपने हमारी मदद की है ना, हम आपसे वादा करते हैं कि हम पक्का आपको कलेक्टर बन के दिखाएंगे। साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मेम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। आओ बेटा। चले। रुको, तुम्हें मना किया था इतने पैसे मत दो उसे। 12,000 कमाने वाला आदमी है वो, और तुमने उसके हाथ में 1 लाख रुपए दे दिए। 12,000 में तो अपना घर संभाला जाता नहीं है। तुम्हें लग रहा है 1 लाख रुपए वापस करेगा? मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुमने अपने पैसों की बर्बादी की है। पैसे वापस नहीं आने वाले हैं कोई, समझे तुम? देखो, अगर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना और अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते हैं तो उनकी बेटी कलेक्टर जरूर बनेगी। और जरूरी नहीं है कि आज के टाइम में राजा का बेटा ही राजा बने। जो सक्षम है वो ही राजा बन सकता है। जिन्होंने गरीबी देखी होती है ना, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो गार्ड है और उनकी बेटी कलेक्टर नहीं बन सकती। अगर वो मेहनत करेगी तो उनकी बेटी कलेक्टर जरूर बनेगी। और सोचो, अगर वो कलेक्टर बन गई तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। कैसे फिल्मी बातें कर रहे हो तुम भी उनकी बातों में आ रहे हो। मैं तुम्हें गारंटी से बता रही हूँ, कोई पास होने वाली उसकी लड़की नहीं है। और इन जैसे लोग ना हमारे घर में सिर्फ झाड़ू पोछा मारने के लिए बने हैं, ये इतने बड़े बड़े सपने देखने के लिए नहीं। और मैं गारंटी से बोल रही हूँ, पैसे तो डूब गए हैं तुम्हारे, मानो या ना मानो। अरे अंकल, इतने खुददार और ईमानदार हैं, ये बिना मेहनत के तो हमसे 5 रुपए भी नहीं लेते। तो क्या तुम्हें लगता है ये हमारे पैसे रखेंगे? देखना, अंकल ना हमारा 1-1 रुपया वापस करेंगे। अरे अभी उनका टाइम सही नहीं है, लेकिन उनका टाइम अच्छा जरूर आएगा एक ना एक दिन। तुमने तो कभी गरीबी देखी नहीं, और पैसों की वजह से जिस इंसान का सपना टूटता है ना, तो वो इंसान पूरा टूट जाता है। और वैसे भी पैसे मैंने दिए ना, तो मैं ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो। चले अब। चलो।